जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करीब दोस्तों 3 से 4 दिनों से लगभग दोस्तों हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छठ से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और जिसके वजह से दोस्तों काफ़ी बॉडी के अंदर जख्म था, जिस वजह से मैं वीडियो बनाने में सक्षम नहीं हो रहा था। दोस्तों थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर अपलोड करूँ। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि एलसीएम निकालने के लिए। तो दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इजी हैं। आपको ऐसा लगता होगा दोस्तों कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 10/21, 20/63, 55/56। इसका दोस्तों लॉसा निकालना है। तो दोस्तों, अगर आप एलसीएम पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को जब दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ऊपर वाले संख्या जो होते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाला जो संख्या होता है दोस्तों इसका एचसीएफ निकाला जाता है। तो सेम प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे करेंगे। ऊपर में दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, 20 और 55। तो दोस्तों हम इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों आप सभी को पता होगा, हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, और ये दोस्तों 55 ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे 5 से अगर लगाते हैं दोस्तों, तो 5 इक्का 5 दूना 10, और ये 11 बार में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 × 5 × 2 × 11। तो दोस्तों इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 को 11 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 220। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी में भी 220 है और सी में भी 220 है। तो अब नीचे वाले का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या संख्या है दोस्तों। तो 21 है, उसके बाद 63 है, और 56 है। तो दोस्तों कोई ऐसा संख्या लीजिए जो सभी को विभाजित कर दे, और हमें ऑप्शन बी और सी में से ही कोई ना कोई आंसर है। तो हम नीचे देखते हैं दोस्तों, तो 504 तो इसका एचसीएफ हो नहीं सकता है। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो 7 से 21 भी कट जाएगा, 7 से 63 भी कट जाएगा, और 7 से 56 भी कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ निकल के आ जाता है अपना 7। तो हमारा आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 220/7। चलिए दोस्तों, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 9, 21 और 123 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चनों को पढ़े होंगे, अनुपात समानुपात के क्वेश्चनों को आपको बनाने आता होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 9/21, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। तो तीसरा अनुपात तो हमारे पास 123 है, लेकिन चौथा अनुपात नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x। इसमें क्या करना होता है दोस्तों कि अंदर अंदर और बाहर बाहर को गुना करना होता है। तो यहाँ पे 9 × x बराबर हो जाएगा 21 गुना 123। तो x बराबर दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाएगा 21 गुना 123/9। 3 से काटिए दोस्तों, 3 तिया 9, 3 7 21 कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 1 है। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाता है, 41 गुना 7। अभी दोनों को आप गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 7 चौक 28, 287। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि ये किस तरह से दोस्तों एक सीरीज के अंदर बढ़ रहा है।
तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसके पहलेस वैल्यू को लिखते हैं। तो एक का जो पहलेस वैल्यू होता है, या ए का जो पहलेस वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है 1। उसके बाद बी का होता है 2। उसी तरह से डी का होता है 4, ई का होता है 5, जी का होता है 7 और एच का होता है 8, जे का होता है 10 और के का होता है दोस्तों 11। तो यहाँ पे देखिए ए से डी तक जाने के लिए कितने का अंतर है दोस्तों, तो इसमें +3 किया गया। डी से लेके अगर दोस्तों हमें जाना हो जी तक तो 4 में कितना जोड़ा गया, तो 3। उसके बाद 7 से दोस्तों जे तक जाना है, मतलब जी से जे तक जाना है, तो इसमें भी 3 जोड़ा गया है। उसी तरह से हम लोग जे में दोस्तों 3 को और ऐड करेंगे, तो 10 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, एक आएगा 13। तो 13 पे दोस्तों क्या होता है, एम जो होता है दोस्तों वो 13 नंबर स्थान पे आता है। फिर उसी तरह से ऊपर वाली संख्या में देखिए दोस्तों, 2 से 5 3 जोड़ा गया, 5 से 8 3 जोड़ा गया, 8 से 11 3 जोड़ा गया और 11 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 14। तो 14 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एन आता है। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MN हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसिस का है, जिसको हम लोग घातांक और करनी बोलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 पर पावर x गुना 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर 4। तो क्या करना होता है दोस्तों, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि x पर पावर m गुना x पर पावर n, अर्थात x जो है बेस है और बेस अगर बराबर होता है तो पावर क्या होते हैं दोस्तों, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर q और इसका पावर x गुना 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर 4। तो दोस्तों इसका जो पावर हो जाएगा वो 2 पर पावर 3x गुना 2 का पावर 2 हो जाएगा बराबर 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बेस बराबर है तो क्या होगा, गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 2 पर पावर 3x प्लस 2 बराबर 2 का पावर 4 हो जाएगा। दोस्तों अगर बेस दोनों तरफ बराबर रहते हैं तो पावर भी बराबर हो जाता है। तो हमारे सामने पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x प्लस 2 बराबर 4। 3x बराबर दोस्तों अगर 2 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 और x बराबर हमारे सामने आ जाता है 2/3। ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2/3 और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये अलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और अलजेब्रिक इक्वेशन से संबंधित है। तो दोस्तों आप एक फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है दोस्तों यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों अगर इन दोनों फार्मूला को अगर हम ऐड करना चाहें, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2ab से 2ab कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम इसको a और इसको b मान लेते हैं तो ये a प्लस बी, और यहाँ पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे a और यहाँ पे माइनस b। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। और नीचे में दोस्तों अगर इसको हम a मान लेते हैं, ये a हो जाएगा तो दोस्तों ये b हो जाएगा और ये b। तो नीचे में दोस्तों आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा। तो दोस्तों हमारे सामने जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 2, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप इसे आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन से ही संबंधित है। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है दोस्तों 4ab। तो दोस्तों ये आता कैसे है, तो आने के लिए दोस्तों देखिए हम लोग क्या करते हैं कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हमें करना हो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से दोस्तों अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करना हो तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को अगर घटाइए तो यहाँ पे ये दोस्तों प्लस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा 4ab। तो दोस्तों फार्मूला के अंदर यही आता है 4ab बन के कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये 4ab के बराबर हो जाएगा। दोस्तों हमारे सामने जो एक इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों ये a हो जाएगा, इसको अगर हम b मान लेते हैं, फिर दोस्तों इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं b। तो हमारे सामने वही फार्मूला बन के आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन जो है दोस्तों वो 4ab के बराबर है और बट्टे में ए बी दिया हुआ है तो ए बी से भी कट जाएगा दोस्तों और इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 4 होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर सिस्टम के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन ए स्क्वायर सॉरी एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, इस तरह से अगर ये एन तक अगर जाती है, एन स्क्वायर तक अगर दोस्तों जाती है तो इसका जो हमें योग करना होता है, तो योग के लिए अर्थात सम के लिए जो दोस्तों फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय 6। तो इससे दोस्तों हम लोग सम करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो ये इक्वेशन है दोस्तों वो एक से शुरू नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा है दोस्तों कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस करते हुए दोस्तों ये जा रहा है 20 का स्क्वायर तक। तो दोस्तों इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, अगर मान लीजिए इसमें से हम 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो अपने सामने जो इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों वो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस आगे 10 का स्क्वायर तक जाएगा दोस्तों। इस तरह से जा सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा कि 1 से लेकर 10 तक अगर संख्या का योग हम निकाल लें और इसको 2 के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे n का मान जो है वो हम ले लेते हैं 10। तो यहाँ पे इस फार्मूले पे जब हम सेट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा कि n इंटू एन प्लस वन है, तो दोस्तों हम लोग लेंगे 10 गुना 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 गुना में 10 गुना 20 एक 21 हो जाएगा और बट्टे में दोस्तों आ जाता है 6। अब यहाँ इन सभी के आगे लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, या हम इस तरफ कर देते हैं 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको काटिए 2 तिया 6, 2 5 10, 3 से अगर काटेंगे 3 7 21। तो दोस्तों हमारे सामने जो क्वेश्चन बन के आता है वो आ जाएगा 11 55 गुना 7 और यहाँ 2 का स्क्वायर दोस्तों ये 4 हो जाएगा। तो 55 को अगर 7 से गुना करेंगे 7 पचे 35, 3 7 पचे 35 और 3 38 हो जाएगा। और इसको अगर 4 से गुना करते हैं दोस्तों 4 पंचे 20, 8 चौक 32 से 2 34 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15। तो दोस्तों ये 1540 के बराबर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है a/b। इसका जो अनुपात है दोस्तों वो 4:5 है। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों b/c दिया हुआ है 15:16, जबकि हमसे पूछ रहा है दोस्तों इस इक्वेशन का पूरा वैल्यू। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना होगा a, b और c का। जब तक दोस्तों हम लोग a b c का रेशियो नहीं निकालेंगे तब तक हमसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए a बराबर 4 और b बराबर 5 दिए हुए है, लेकिन b बराबर यहाँ 15 और c बराबर 16 है। तो दोस्तों अगर इसी b को हम 3 से गुना कर दें, ऊपर वाले में भी हम 3 से गुना कर दें, तो हमारे सामने जो a b और c का जो रेशियो है दोस्तों वो बन के आ जाएगा, a बराबर बन के आ जाएगा 12 अनुपात b बराबर आ गया दोस्तों यहाँ पर 15 और c जो है दोस्तों वो हो गया 16। तो ये दोस्तों यहाँ पर रेशियो बन जाता है ए बी सी का। और हमसे अब जो भी क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों हम आसानी से बना सकते हैं। तो सी का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है दोस्तों, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बट्टे सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सी का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बट्टे में दोस्तों सी का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बट्टे में हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 प्लस में हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। तो आगे दोस्तों 256 में से 144 घटाएंगे, 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा दोस्तों 1 और 2 में से 1 घटेगा तो 112। और नीचे में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, तो 112 बट्टे 400 आ जाता है दोस्तों। अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 8 है 32 और 112 में ये कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद 4 से काटते हैं, 4 7 28, 25 चौका 100। तो दोस्तों अपने सामने जो है वो 7/25 आ जाएगा वैल्यू, अर्थात ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस बी बट्टे में दोस्तों a प्लस 4b बराबर 3 दिया हुआ है दोस्तों। और नीचे कुछ नहीं है तो हम एक लगा सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये हमारे सामने जो इक्वेशन बन के आ जाएगी वो बनेगी 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 3a प्लस 12b। अब क्या करना है दोस्तों, 2 को अगर उस तरफ हम लोग ले जाते हैं तो a और इधर ले आते हैं दोस्तों अगर 12b को तो माइनस में 11b हो जाएगा। और a और b का दोस्तों अगर हम रेशियो निकालते हैं तो a बराबर -11 बट्टे 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा a और b का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि a प्लस बी बट्टा में है दोस्तों a प्लस 2b। तो दोस्तों इस पे अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट होगा दोस्तों तो यहाँ आ जाएगा -11 प्लस 1 बट्टे में आ जाएगा दोस्तों -11 प्लस 2। क्योंकि 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा दोस्तों। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों -11 और +1 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में। और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 9। तो -11 में से +2 घटाएंगे तो -9 बचेगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 10/9, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 27। तो दोस्तों इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 3 टू दी पावर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब और बेस अगर दोस्तों बराबर है तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 और ये हो जाता है हमारे सामने समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 243। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 पर पावर 5 और ये 3 और 3 दोनों बेस बराबर है दोस्तों, तो ये x प्लस वाई बराबर 5 निकल के आ जाएगा जो कि समीकरण 2 है। अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट
और सेकेंड को दोस्तों आपस में ऐड करते हैं तो हमारे सामने निकल के आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5। तो दोस्तों दोनों समीकरण को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x कट 2y से y कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2x बराबर आ जाता है 8। तो x बराबर दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 4 और x बराबर अगर 4 आएगा दोस्तों तो y बराबर आ जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों x का मान जो है वो 4 निकल के आ जाता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये परसेंटेज का है। तो यहाँ पे कह रहा है किस संख्या का 75% 15 है। तो मान लेते हैं संख्या दोस्तों x है और x का 75%, 75/100 हम लोग करेंगे, और ये किसके बराबर है दोस्तों, तो ये 15 के बराबर है। अगर इसको काटते हैं तो 15 पचे 75 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान जो है दोस्तों वो आ जाता है 20। तो 20 वह संख्या है जिसका 75% 15 के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो दोस्तों हमें पता नहीं कि वो संख्या क्या है, तो संख्या मान लेते हैं x का दोस्तों 20%, 20/100 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 120 के बराबर है। अगर 20 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा और x का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों कि उस संख्या का 120% क्या होगा, अर्थात x इसका मान 600 आया है, तो 600 का दोस्तों 120% अगर हमें निकालना हो तो ये क्या आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो और 12 छक 72, 720 निकल के आ जाएगा, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी, तो 720 होगी, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 50 वस्तु का सीपी अर्थात क्रय मूल्य जो है दोस्तों वो 40 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दोस्तों अगर अनुपात निकालेंगे तो ये 40/50 अर्थात इसको अनुपात में बनाएंगे दोस्तों, ये 4:5 हो जाता है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि सीपी जो है दोस्तों वो 4 रुपये, अर्थात कोई वस्तु है जिसको 4 रुपये में खरीदा जाता है, और एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस उस वस्तु को 5 रुपये में बेचा जाता है। तो दोस्तों प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा लेंगे, अर्थात विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो दोस्तों 1 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हो तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बट्टे सीपी गुना 100। इसी फार्मूला से हम लोग प्रतिशत लाभ या हानि को निकालते हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 और सीपी जो है दोस्तों वो हमारा कितना है, तो क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4 और गुना 100, और इसको हम काटेंगे दोस्तों तो 25 चौका 100, अर्थात 25% का क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 25% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों के क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों देखिए हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो कह रहा है कि 110 आम है उसका सेलिंग प्राइस 120 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से 0 से 0 को काट दें तो सेलिंग प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस, और ये दोनों का जो रेशियो है दोस्तों वो 12:11 आ जाता है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों क्रय मूल्य है 11 रुपये और बेचा जा रहा है 12 रुपये में, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 1 रुपये का। 1 रुपये का दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो दोस्तों
परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाता है दोस्तों प्रॉफिट बट्टे CP गुना 100। प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का और क्रय मूल्य है दोस्तों हमारे सामने 11 रुपये, और इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 100/11। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 11×9 = 99 और 9.1/11% हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी में ऐसा दिया हुआ है 9.1/11%, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दिया हुआ है 3a = 5b, अर्थात a और b का जो रेशियो है दोस्तों यहाँ पे 5:3 है। उसी तरह से यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 2b = 3c, अर्थात b और c का जो रेशियो है दोस्तों वो 3/2 है। अब हम यहाँ से a, b और c का रेशियो निकालना चाहें तो a का रेशियो 5, b का आ जाता है दोस्तों 3 और c का जो रेशियो है वो आ जाता है 2। तो यहाँ पे कह रहा है a और c का रेशियो क्या है, तो पूछ रहा है a और c का, तो a और c का रेशियो क्या है दोस्तों, तो a दिया हुआ है 5 और c है 2, अर्थात 5:2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।